हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो लेक्चर रहेगा बेसिक कंप्यूटर्स का। तो टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर 60 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। अब जिन बच्चों को यहाँ पर लगता है कि हमें ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो वो बच्चे देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं देखनी है तो वो बच्चे टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम जिस चीज़ की वीडियो जो है वो नहीं बना पाते हैं तो आपको शॉर्ट नोटिस या एक शॉर्ट अपडेट जो है वो आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। और ये ग्रुप जो है टेलीग्राम का है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं क्योंकि आपका जो लेटेस्ट जेकेएसएसबी अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है सब इंस्पेक्टर का, उसमें आपको जो है कंप्यूटर जो है एक टॉपिक मेंशन किया गया है। आप बच्चे साथ देंगे तो क्या नहीं करेंगे हम, वो आप भी नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8082874110 पर। ठीक है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। कंप्यूटर में पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो है आपका ऑप्शन ए यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो दैट इज़ चार्लेस बैबेज। और ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने जेकेपी कांस्टेबल में पूछा था उसके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको बेसिक कंप्यूटर जो है वो आना चाहिए। और लेटेस्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस जो है वो क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। अब जिस बच्चे को यहाँ पर पता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है तो वो बच्चा यस टाइप कर सकता है या फिर क्वेश्चन नंबर लिख के अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकता है। तो सबसे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर एक टॉपिक पे आपके लिए जो है एमसीक्यूज़ यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आप कौन सी की यूज़ करते हैं जब आपको टेक्स्ट लिखा हुआ डिलीट करना हो टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस, डिलीट, एंटर या फिर शिफ्ट। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस जो है एक कीबोर्ड में इस तरह से जो है रेक्टेंगुलर की शेप में होता है एक, और उसमें लिखा होता है बैक स्पेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या रहता है, क्या फंक्शन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है दैट इज़ डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हार्डवेयर को मैनेज करना, यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करना, मैनेज सॉफ्टवेयर करना। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, रुकिए ज़रा जूम कर लेते हैं फिर आपको अच्छे से जो है आप रीड भी कर पाओगे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर की ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंडोज 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल की जो है एब्रीवेशन क्या है, एब्रीवेशन आपको दी है, फुल फॉर्म आपको बतानी है यूआरएल की। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए नीचे यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक भी दिया गया है, बट सही आंसर जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है? HTML है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाता है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म क्या है? इन द कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर लेक्चर में आपको पूछा जाता है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है, विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली? ठीक है। किस डिवाइस में जो है जो डाटा जो है वो परमानेंटली के लिए स्टोर हो जाता है, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, हार्ड ड्राइव में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको डाटा जो है स्टोर करना हो तो इसमें जो है परमानेंटली जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? क्रोम, फिरोक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एडोब रीडर। तो बेसिक कंप्यूटर आपको करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है कि इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो दैट इज डी, एडोब रीडर। एडोब रीडर जो है ये एक PDF रीडर के लिए होता है। आप इसमें PDF जो है वो रीड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? LAN, लैन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो लैन की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 12 पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है ये भी कांस्टेबल के एग्जाम में JKSSB ने पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट डाटा का कौन सा है? बाइट है, बिट है, किलोबाइट है या फिर निबल है? तो दैट इज सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिट। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द ब्रेन? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? किस पार्ट को जो है, किस हिस्से को, कंप्यूटर के किस हिस्से को ब्रेन कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म आपको पहले बताई तो अभी आपको याद होनी चाहिए कि CPU की फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट? ठीक है। किस की को यूज करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो आप कॉपी कर सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C, दैट इज शॉर्टकट की। ठीक है। कॉपी टेक्स्ट की जो है शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, कॉपी की। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। HTTP की जो फुल फॉर्म है दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आंसर आपको शो कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है इसको रीड कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। PDF के लिए ऑलरेडी आपको नंबर मेंशन किया है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके PDF जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अनडू इन मोस्ट प्रोग्राम्स? ठीक है। कोई भी प्रोग्राम्स को अगर आपको नहीं चाहिए, अनडू करना है, तो यानी कि उसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या होगी? क्या यूज़ करेंगे कि आप जो है कंप्यूटर में लिखा हुआ कोई भी जो है मोस्ट प्रोग्राम है वो अनडू के लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट की कहा जाता है इनको। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Z। याद रखिएगा, Ctrl+Z जो है ये शॉर्टकट की है किसकी? अनडू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन? तो बाइनरी नंबर जो है ये किस सिस्टम किसके बेस पर है? व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो ज़्यादातर जो है किस तरह का सॉफ्टवेयर पाया जाता है ज़्यादातर? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, व्हाट इज अ बाइट इक्वल टू? बाइट जो है ये किसके बराबर है? तो ये है बी, 8 बिट के बराबर है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। तो बाइट जो है वो किसके बराबर है? 8 बिट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट? कौन सा डिवाइस आप यूज करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट के साथ
कंप्यूटर, ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रूटर। रूटर आपको चाहिए तभी आप जो है कंप्यूटर में इंटरनेट ला सकते हैं। ये डिवाइस आपके लिए मैंडेटरी है फॉर द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछा गया है, व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? रैम, रोम, सीपीयू, दैट इज एब्रीवेशंस। तो एब्रीवेशंस की आपको फुल फॉर्म जो है वो याद होनी चाहिए। अब रोम की पूछी है, अच्छा मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया सीपीयू की फुल फॉर्म बताई है, एचटीटीपी की फुल फॉर्म बताई है। तो जिन बच्चों को याद है यस टाइप कर लीजिएगा, या तो फिर आंसर जो है वो लिख के आप जो है कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रोम की पूछी है, रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस में आपकी आईपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की एग्जाम्पल जो है वो क्या है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल? ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल की जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, .docs, डॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछा है कि विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट? कोई भी करना होगा आपको प्रिंट, तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होगा तो किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? दैट इज सी, प्रिंटर। ये तो आपको पता है, प्रिंट कोई भी डॉक्यूमेंट करना है तो प्रिंटर का जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो आउटपुट डिवाइस की इसमें जो एग्जांपल है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर? डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म जो है वो है डोमेन नेम सिस्टम, ओके, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है कि फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सा है? तो दैट इज विन आर आर, ठीक है, विन आर आर, आर ए आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है, यूएसबी यूनिवर्सल क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या बताई पीछे? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द आउटपुट? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो है वो आपको आउटपुट दिखाता है? सीपीयू दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है, कीबोर्ड दिखाता है, या फिर माउस? तो दैट इज सही आंसर जो है वो है मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर? आईएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस? तो दैट इज़ हार्ड डिस्क। पहले मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क में जो भी आप डाटा स्टोर करना चाहोगे तो वो जो है परमानेंटली वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बायोस की फुल फॉर्म पूछ ली है क्वेश्चन नंबर 35 में, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? तो बायोस की फुल फॉर्म हो जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस क्या है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है कि इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल से आप कुछ भी जो है सर्च कर सकते हैं, तो इसको सर्च इंजन कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ तो आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, और जो मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक पीडीएफ है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ की फुल फॉर्म जो है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
तो वो है ऑप्शन नंबर बी विंडोज़। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप स्क्रीन के थ्रू जो है वो पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ ये आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये ऑपरेट कर रहा है किस पे, विंडोज़ पे। ठीक है, फ़ोन की जो स्क्रीन है इसको भी जो आप विंडो मान लीजिए। और ऐसे तो जो है कंप्यूटर को मानते हैं, बट आप यहाँ पे भी विंडो कर सकते हैं क्योंकि आप इसी के थ्रू जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछ लिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज इन अ डिजिटल डिस्प्ले। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, फिर जाके इसका आंसर जो है ढूंढिएगा, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट यूनिट देख के आपको पता है बिट, ठीक है, लेकिन पूछा है इमेज में स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल डिस्प्ले, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पिक्सल। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग इन मोस्ट प्रोग्राम। कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो कॉपी पेस्ट करने का मतलब यहाँ पर आपने कॉपी किया, दूसरी जगह ट्रांसफर करके पेस्ट किया, तो दैट इज डन। ठीक है, बट शॉर्टकट की कंप्यूटर में क्या होती है पेस्ट करने की, तो वो है Ctrl+V, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से पाइथन, जावा, ओरेकल, C++, इसमें से आपको बताना है कि प्रोग्राम का ये इसमें से कौन सा लैंग्वेज नहीं है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। ओरेकल इसमें से नहीं है, बाकी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि विच ऑफ दीज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट की जगह नथिंग कुछ नहीं होता, यस होता, तो यहाँ पर आपको जो है याद होना चाहिए कि पाइथन, जावा, C++ जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वैन फॉर स्टैंड फॉर। WAN जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट। ठीक है, कौन से डिवाइस का आप यूज़ करेंगे हैंड रिटन टेक्स्ट के लिए, हाथों से लिखा जो आपने टेक्स्ट है, तो वो है आपके पास सी, ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट का आप यूज़ करेंगे तो आप जो है हैंड रिटन टेक्स्ट जो है वो इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाटाबेस का पर्पस क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टोर एंड मैनेज डाटा। ठीक है, डाटाबेस का जो पर्पस है वो है कि डाटा को स्टोर करना और मैनेज करना। ठीक है, 46 क्वेश्चन पूछा है, SMTP, तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म आपने नहीं पढ़ी होंगी, बट यहाँ पर आपको करवा रहे हैं कि SMTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो है सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। ठीक है, बोर नहीं हुई, ध्यान दीजिए क्लास के। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में तो आपने क्लास पढ़नी नहीं है। व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड। तो जो मेन पेज होता है वेबसाइट का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होम पेज। ठीक है, कोई भी आप जो है फॉर एग्जांपल आप जो है गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल में आप JKSSB लिख लीजिए, तो जो भी आपके पास फर्स्ट पेज आता है उसको कहते हैं होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 49 पूछा गया है, व्हाट डज AI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, 60 क्वेश्चन है, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, जाना नहीं है, पढ़ना है, भागना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज AI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटर में AI की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो दैट इज C, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, डोंट वरी, भागना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडम। मॉडम का फंक्शन क्या है, मॉडम का काम क्या है, मॉडम क्या करता है, तो वो करता है बी, कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करता है। याद रखिएगा, मॉडम का काम क्या है, कनेक्ट करना है इंटरनेट को, उसके बिना तो कंप्यूटर चलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप क्या चीज़ ऑप्शन में दिए गए से आप यूज़ करोगे, MS वर्ड, पावर पॉइंट, SS या फिर एक्सेल, तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे कि आप जो है प्रेजेंटेशन बना सकें, तो दैट इज़ MS पावर पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN की फुल फॉर्म क्या है, तो VPN की फुल फॉर्म जो है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 54 क्वेश्चन पूछा है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, विच कंपनी डेवलप्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सी कंपनी जो है वो डेवलप करती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। कभी कभी आप देखते हैं, अब अगर आप खुद से कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कई साइट जो है वो वहाँ पर वर्किंग नहीं होती है, नहीं साइट चलती है, तो आप जो है साइट फिर से चलाने के लिए नीचे के लिए जो है रिफ्रेश करते हो, कर्स करते हो ऐसे नीचे के लिए, तो आप जो है उसको क्या कहते हैं, कौन सी की आप यूज़ करेंगे, तो आपका जो है वो वेब पेज रिफ्रेश होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, F5। ठीक है, F5 को आप जो है क्लिक करोगे तो वहाँ पर F5 बन के आया होता है कीबोर्ड पे। ठीक है, 57 क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की क्या काम होता है प्रिंट स्क्रीन का, तो वो काम होता है आपका बी, कैप्चर द स्क्रीन, स्क्रीन को कैप्चर करना। जैसे अभी आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रा कर रही हूँ और ये चीज़ यहाँ पर कैप्चर हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी लाइंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ आप देख सकते हैं किसके ज़रिए, अपने फ़ोन के ज़रिए, दैट इज़ उसको विंडो आप उसको मान के चलिए। 58 क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेम्पररी स्टोरेज यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर आपको टेम्पररी यूज़ करना हो, टेम्पररी कोई भी डाटा स्टोरेज करना हो, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, विच ऑफ दीज इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन में दिए गए से आपको बताना है इसमें से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो है यूबेंटू। यूबेंटू आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था JKSSB ने पेपर में पूछा था। ठीक है, एंड आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मालवेयर। लेकिन कहीं जाना मत, क्लास ख़त्म हुई है, भागना मत, वेट कर लीजिए, आपके लिए जो है बहुत ही बड़ा ऑफर आने वाला है। व्हाट इज़ मालवेयर, मालवेयर क्या होता है, मालवेयर का जो काम है दैट इज़ हार्मफुल सॉफ्टवेयर, बहुत ही खतरनाक। मान लीजिए आप कोई भी ऐप जो है या कोई भी साइट जो है डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट बता देता है दिस इज़ अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, खतरनाक है, तो दैट इज़ उसका मतलब क्या होता है कि वो एक मालवेयर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने क्वेश्चंस तो किए किए, लेकिन नेक्स्ट हमारा लेक्चर आने वाला है, किस पर आपको लेक्चर चाहिए वो आपको कमेंट करना है कि इस पे हमें जो है लेक्चर चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।